गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। और आज हम बायो का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दिस व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे पहले वाले चैप्टर में या आप 11th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, कहने का मतलब यहाँ दो पेरेंट्स हो, इस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हो प्लस यहाँ पे दो मेल गैमेट, दो गैमेट का, ओनली मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और उन दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होने का के बाद फ्यूजन होना, और फ्यूजन के बाद जाइगोट का बनना निश्चित है। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड देयर फ्यूजन आर वेरी नेसेसरी, एंड आफ्टर फ्यूजन देयर विल बी जाइगोट फॉर्मेशन, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लिखा है इन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स दोज प्लांट इन विच फ्लावर आर ऑकर, या आप सीधे कह सकते हैं कि वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं, वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं उन्हें मैं फ्लावरिंग प्लांट कह देता हूं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में। जो यहाँ लिखा है हमने कुछ चीजें आज पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या बेसिक है। पहले हमने दो टर्म लिखा है यहाँ पर, स्पोरोफाइट एंड दूसरा गैमीटोफाइट। इसके अंदर प्लांट किंगडम के अंदर 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, सीधे सीधे नाम ही है प्लांट किंगडम। उसमें क्या पढ़ा था? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हमें देखना है दो जो टर्म है स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट, आखिर होता क्या है। व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज गैमीटोफाइट, वो भी किसके अंदर? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कितने कौन कौन आते हैं? तो एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म आते हैं। ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। यहीं कहीं ऊपर लिख देते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियो। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, अब कहने का मतलब मैं एक ये प्लांट ले लेता हूँ, ये मान लीजिए प्लांट ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक प्लांट बना दिया, प्लांट के अंदर ये क्या है? रूट है, ये रूट है, और यहाँ से क्या है? स्टेम है, ब्रांच है, जिसपे लीफ लगी हुई है, इनके ऊपर लीफ लगी हुई है। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ एक ब्रांच बना के मैं उस पर फ्लावर दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये फ्लावर है, तो यहाँ रूट, ये है उनकी लीफ, और ये फ्लावर, और ये इसको मैं यही स्टेम बोल देता हूं। तो पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर, पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे आप फ्लावर देख रहे हैं, लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये सभी क्या है? स्पोरोफाइट है। ये क्या है? स्पोरोफाइट है। कहने का मतलब ये देखिए जो स्पोरोफाइट लिखा है, ये प्लांट की जो पूरी बॉडी है, इसके जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, नॉर्मली जो प्लांट आप देखते हो, मान लीजिए आप अपने घर के बाहर मैंगो देख रहे हो, और आप मान लीजिए और कोई प्लांट देख रहे हो, नीम देख रहे हो, तो आप उसको बोलो भाई तुम क्या हो? स्पोरोफाइट हो। मींस दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड का मतलब 2n, उसका प्लॉयडी कितना होता है? 2n होता है। स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड। अब आखिर यहाँ क्या है? तो गैमीटोफाइट सर हमें प्लांट में कहाँ दिखेगा भाई? आप कह रहे हैं कि जो पूरा प्लांट है वो हमें कहाँ दिख रहा है? कि पूरा प्लांट हमें स्पोरोफाइट है। अब उसमें तो ये गैमीटोफाइट नजर नहीं आ रहा है,
तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर गैमेटोफाइट प्लांट में कहाँ मिलता है हमें। तो चलिए अब पहले तो यही जान लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि गैमेटोफाइट है क्या। गैमेटोफाइट ये मान लीजिए एक स्टेज है। अब इनका होता क्या है, माइटोसिस होती है। व्हाट इज माइटोसिस, तो इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन, बराबर का डिवीजन। देखिए गैमेटोफाइट से क्या है, इनके अंदर माइटोसिस हुई और इस माइटोसिस होने के बाद गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसका प्लॉइडी क्या है, एन है, मतलब ये हैप्लॉइड है। ये किस नेचर के हैं, हैप्लॉइड। मतलब गैमेटोफाइट से क्या बन रहे हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट बन रहे हैं। किस प्रोसेस से, मतलब गैमेटोफाइट की अगर माइटोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये गैमेट टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और मेल एंड फीमेल गैमेट व्हेन बोथ आर फ्यूज्ड, जब दोनों क्या होंगे, एक साथ फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। अब आप खुद ही देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दो गैमेट्स थे, एन और दूसरा वाला एन भी होगा। मान लीजिए मेल का एक गैमेट एन और फीमेल का गैमेट दूसरा एन, तो बोथ एन अगर फ्यूज करेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाइगोट का, जो कैसा है, 2n है। इसकी प्लॉइडी लेवल 2n है। उसके बाद अब इस जाइगोट के अंदर फिर से माइटोसिस हो रही है। इन जाइगोट के अंदर फिर से माइटोसिस हो रही है और इस माइटोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोरोफाइट बन रहे हैं। मींस 2n से 2n ही बना। आप देखिए डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बने हैं, तो कहने का मतलब इक्वेशनल बराबर के डिवीजन में। भाई एक सेल थी, मैंने दूसरी वाली बना दी, तो क्या है, एक सेल से दो बन गई, लेकिन उनका प्लॉइडी जो चेंज नहीं हो रहा, मतलब 2n ही रह रहा। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट स्टेज कर रहे हैं। लेकिन जो स्पोरोफाइट होते हैं उनके अंदर क्या बनता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि सिंगल सेल होती है। कहने का मतलब ये स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जिनमें क्या होता है, ये जो डिप्लॉइड थे वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए। आप देखिए यहाँ पे ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हो रही है और मियोसिस कन्वर्ट हो जा रहा है स्पोर के अंदर। और स्पोर आर सिंगल सेल, स्पोर आर सिंगल सेल मींस प्लॉइडी लेवल इज n। अब क्या होता है, फिर से जो स्पोर है, स्पोर की माइटोसिस होती है और माइटोसिस होने के बाद फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ प्लॉइडी n, यहाँ भी n। एक बार फिर से इस साइकिल को देखते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज थी, गैमेटोफाइट में माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या बना, गैमेट बना, जो n है, हैप्लॉइड है। और दो टाइप्स के गैमेट बने हैं प्लांट के अंदर। अब इन गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने के बाद उस फ्यूजन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जिसका प्लॉइडी 2n है। और जाइगोट में फिर से माइटोसिस हुई, माइटोसिस से बने स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हो रही है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है और स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से स्पोर बन रहे हैं, माइटोसिस हो रही, गैमेटोफाइट। ये प्रोसेस, ये जो आप यहाँ साइकिल देख रहे हैं, क्या लिखा है हमने एक पॉइंट कि इन ऑल प्लांट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेज आर प्रेजेंट। कहने का मतलब कोई भी प्लांट हो जो उनके अंदर क्या होगा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोथ स्टेजेज आर प्रेजेंट। मतलब चाहे जो प्लांट हो, मतलब कहने का मतलब प्लांट किंगडम का एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें सभी में क्या होता है, दोनों स्टेज मिलती हैं, चाहे वो स्पोरोफाइट की स्टेज हो चाहे गैमेटोफाइट की स्टेज हो। और अगला पॉइंट यहाँ लिखा है इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डोमिनेंट प्लांट जो बॉडी होती है, मतलब वो जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पोरोफाइट स्टेज की प्लॉइडी कितनी है, 2n है। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी कितनी है, 2n है। अब 2n मैंने बोला है कि जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये इनके अंदर जो इनका जो डोमिनेंट स्टेज है,
इनका जो डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सा है, स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट आर ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, देयरफॉर वी कैन से दे आर डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉयड। मतलब ऐसे सीधा सीधा पूछा जाए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है सर, डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड नेचर के हैं। अब हमने तो ये पढ़ लिया, हमें इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट में मेनली पढ़ना होता है एंजियोस्पर्म। उसके बाद ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे या जानेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ देखिए, डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट, मतलब ऑल दोज एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। जितने भी एंजियोस्पर्म है, आप कह सकते हो मोस्टली एंजियोस्पर्म के पास क्या है, कौन सी स्टेज है डोमिनेंट स्टेज, तो वो है स्पोरोफाइट। अब दूसरी चीज है लाइफ साइकिल क्या होती है, अगर स्पोरोफाइट हैं, अगर स्पोरोफाइट हैं तो 100% है कि वो डिप्लॉयड होंगे। अगर वो क्या है, स्पोरोफाइट नेचर के हैं तो डिप्लॉयड होंगे। इस एंड क्या कह रहे हैं, गैमेटोफाइट स्टेज इज वेरी लेस नंबर ऑफ सेल। जब डोमिनेंट स्टेज डिप्लॉयड है, इसीलिए यहाँ क्या है, इनका जो नंबर है किसका, गैमेटोफाइट वाले स्टेज का, मतलब यहाँ ये जो है गैमेटोफाइट की स्टेज के जो नंबर हैं वो कम होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मींस इनके इन प्लांट के ऊपर फ्लावर लगता है। मतलब आपके आस पड़ोस में जो भी प्लांट देख रहे हैं, अगर उसके ऊपर फ्लावर आ रहा है तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म है और स्पोरोफाइट है। उनके अंदर क्या होगा, जो गैमेटोफाइट की स्टेज होगी, वो गैमेटोफाइट की स्टेज होगी, उनकी सेल का नंबर कम होगा, उनके सेल का नंबर कम होगा। और ये प्लांट एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो क्या है, सीड को बियर करते हैं, मतलब उनके प्लांट के अंदर सीड लगता है। हमने 4 पॉइंट पढ़ा है, डोमिनेंट स्टेज होती है कौन सी, स्पोरोफाइट। अगली करें, लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट स्टेज की सेल हैं वो कम होंगी, नंबर उनके लेस होंगे। फ्लावर इन प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेगा। अगला है कि सीड भी इनके अंदर फॉर्म होगा, सीड भी इनके अंदर फॉर्म होगा। प्लांट बना लेते हैं, देखिए प्लांट की ये क्या है, रूट है, और इसके ऊपर मान लीजिए लीफ लगी है, इस प्लांट के ब्रांच के ऊपर लीफ लगी हुई है, यहाँ बना दिया हमने ये ऐसे कुछ। और यहाँ से एक स्टेम बनाते हैं, एक स्टेम बनाते हैं जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगा हुआ है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो प्लांट होता है, जो ये प्लांट है, नॉर्मली जो हमें प्लांट दिखते हैं वो कैसे होते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि स्पोरोफाइट, पूरे के पूरे प्लांट की जो बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। और इसमें मान लीजिए हम पहले नोट कर देते हैं कि ये क्या है, रूट है, रूट है, रूट ऑफ प्लांट है, और ये क्या है, लीफ है, लीफ, एंड ये फ्लावर, और यहीं कहीं लिख लेते हैं स्टेम। और हम जानते हैं कि ये स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो भी होता है वो क्या है, उसका प्लॉइडी कितना होता है, वो कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो ये सभी कैसे होंगे, 2n, कैसे होंगे, ये सभी डिप्लॉयड होंगे, इसलिए मैं यहाँ 2n लिख देता हूँ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ रखा है कि ऑल दोज प्लांट विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग आर मेनली स्पोरोफाइट, देयरफॉर वी कैन कॉल्ड देयर स्ट्रक्चर आर, जैसे स्टेम, लीव्स, फ्लावर डिप्लॉयड नेचर के होंगे। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, आखिर हमने पढ़ा, हमने क्या देखा कि सब स्पोरोफाइट, हमको पता चल गया कि प्लांट में ये चीजें स्पोरोफाइट हैं। लेकिन हमने अपने जो स्टार्टिंग किया था पहले, तो वहां बताया था कि गैमेटोफाइट भी कुछ होता है, तो हमें तो पूरे प्लांट में कहीं दिखा ही नहीं कि स्पोरोफाइट हम पता कर ले रहे हैं, मतलब प्लांट के सभी पार्ट क्या है, स्पोरोफाइट है, तो गैमेटोफाइट गया कहाँ, तो उसको हमें पढ़ने के लिए मान लीजिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो आपको फ्लावर की दिख रही है, हम इसको यहाँ बना देते हैं। ये जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है, हम यहाँ फ्लावर बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखिए, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इसका नाम क्या है, थैलेमस है, और आगे भी पढ़ेंगे एक बार फिर से, थैलेमस है। और थैलेमस के ऊपर क्या लगे रहते हैं, ओवेरी होती है,
कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। और यहाँ मान लीजिए हमने 2 एंथर बना दिया। अब देखिए यहाँ कुछ कैलिक्स बना देते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था फिर से वही बना रहे हैं। अब देखिए इस पूरे प्लांट के अंदर मैं कह रहा हूँ, यहाँ से हमने ये प्लांट से क्या किया है, फ्लावर निकाला है, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, मतलब जो हॉर्ल है, किसका हॉर्ल है, इस फ्लावर का हॉर्ल है। जैसे यहाँ क्या था, कैलिक्स था, और बीच में यही कोरोला भी बना देते हैं, या नहीं बनाएंगे फिर भी जान रहे हैं हम लोग कि यहाँ क्या होगा, कोरोला होगा। ये क्या है, पूरा स्टामेन है, और ये इस स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी जो कि गायनोसियम कहलाता है। अब मैं कह रहा हूँ इन पार्ट को मैं क्या कहूँ, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, या स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट हैं कि गैमेटोफाइट हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मान लीजिए ये जितने स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको मैं डिप्लॉइड लिख देता हूँ। मैं पहले क्या लिख देता हूँ, 2n, ये सभी क्या है, 2n ही है, ये क्या है, सभी 2n है। यहाँ मान लीजिए कैलिक्स है, 2n है। तब भी अभी भी हमको यही समझ नहीं आया कि सर गैमेटोफाइट गया कहाँ। कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सभी की सभी स्पोरोफाइट हैं, लेकिन इनके अंदर ये जैसे पार्ट जो इतना है इसका नाम क्या है, एंथर है, एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है, ये है फिलामेंट। अब हम जानते हैं कि एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वहां पे मींस इनसाइड द एंथर हियर अ स्टेज इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज गैमेटोफाइट स्टेज। और दूसरा जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, तो वहाँ यहाँ ओवेरी के अंदर एक कैविटी होती है जिनके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या होता है, गैमेटोफाइट बनता है। जब वहां स्टेज जो होती है गैमेटोफाइट स्टेज आती है, मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ओवेरी के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और एंथर के अंदर भी मेल गैमेट का फॉर्मेशन, यहाँ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों के अंदर, मतलब एंथर के अंदर और ओवेरी के अंदर जाकर के कौन सी, गैमेटोफाइट स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो टोटल आपसे पूछा जाए कंप्लीटली ये फ्लावर कैसा है, तो दिख तो स्पोरोफाइट रहा है, लेकिन 2 स्टेज ऐसी आएंगी, मतलब इसके मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके अंदर हमें गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ऑल फोर of flower, all four pearl of flower such as stamen, या यहाँ लिखते हैं कैलिक्स, यहाँ लिख देते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और इसके साथ हमने पढ़ा है पेडिसेल भी, मान लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पे पेडिसेल। ये सभी जो 4 हॉर्ल हैं, ये तो स्पेशली ये 4 हॉर्ल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 5वां हमने पेडिसेल भी लिख लिया है। ये क्या है, ये पार्ट है कि इसके ऑल 4 हॉर्ल ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पेडिसेल आर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, आर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइटिक, यहां लिख सकते हैं स्पोरोफाइटिक जेनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। एक बार फिर से देखते हैं इसको, हम एक बार ये पूरी स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। हमने क्या किया, प्लांट बनाया, सारे पार्ट जो भी आपको दिख रहे हैं, ऊपर से स्टेम दिख रहा, फ्लावर दिख रहा है, लीफ दिख रही है, रूट दिख रहा है, सब के सब कैसे हैं, डिप्लॉइड नेचर के हैं। सब के सब कैसे हैं, डिप्लॉइड नेचर के हैं, मींस दे आर स्पोरोफाइट। अब हमें देखना है कि सर गैमेटोफाइट कहाँ है, तो हमने फ्लावर लिया, फ्लावर के सभी पार्ट, जो भी फ्लावर के पार्ट उन्हें फ्लोरल पार्ट कह रहे हैं या फ्लोरल हॉर्ल कह रहे हैं। तो इसमें से जैसे ये
एंथर है, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, मतलब मेल फीमेल पार्ट और क्या एसेसरी जो हॉर्न होते हैं और रिप्रोडक्टिव हॉर्न सबको मिला करके देखा तो सभी लोग हमको कैसे दिख रहे हैं, मतलब सभी किस नेचर के हैं, डिप्लॉयड नेचर के हैं, मींस डिप्लॉयडी टू एन है। तब हमने क्या किया कि यहाँ जो एंथर है, एंथर के अंदर जब पॉलन ग्रेन बनता है, मींस ये जो गैमेट बन रहा है इसके अंदर, एंथर के अंदर, यहाँ पे हमें एक स्टेज देखने को मिली थी कि गैमेटोफाइट स्टेज हमें यहाँ देखने को मिलती है। और दूसरा कह रहे हैं जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर एक स्पेस होता है, लोक्यूल होता है, ओब्यूल होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओब्यूल है, उस स्पेस के अंदर क्या है, ओब्यूल प्रेजेंट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओब्यूल। ओब्यूल जो प्रेजेंट है, ओब्यूल के अंदर क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज हमको देखने को मिलती है। तो हम लिख सकते हैं कि गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज आर प्रेजेंट, गैमेटोफाइट स्टेज आर प्रेजेंट इन एंथर एंड ओव्यूल, एंथर एंड ओव्यूल। अब देखिए क्या है, हमने यहाँ से क्या किया, जो फ्लावर पढ़ा था हमने, वहां से जो फ्लावर का मेल पार्ट था, मतलब एंड्रोसियम था जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट थे, उसको हमने लिया। अब उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या है, जहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये जो एंथर है, एंथर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कौन सी लोब, बाई लोब्ड, मीन्स यहाँ देखिए एक लोब ये दिख रहा है, दूसरा वाला लोब ये दिख रहा है, मीन्स बीच में एक लाइनिंग हमने खींच दिया है, या यहाँ दिख रहा है आपको फर्स्ट लोब और सेकंड लोब। देयरफॉर वी कैन कॉल्ड दीज आर बाइलोब्ड, या एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब हम कह रहे हैं एंथर के अंदर क्या है, जब आप इसका डाइसेक्शन करेंगे, इसको सेक्शन कट करके देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर है जिनका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स क्या है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के पास या इसी के अंदर क्या है, एक टिश्यू होता है जिसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू से किस चीज का फॉर्मेशन, एक सेल बनती है जिस सेल का नाम है पॉलन मदर सेल। यहां मैं लिख देता हूं पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल किस नेचर की है, डिप्लॉयड नेचर की है, मींस स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बना, पॉलन मदर सेल बनी। अब इसी पॉलन मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस मींस रिडक्शनल डिवीजन ऑकर, reductional division occur in pollen mother cell and here microspore, 4 types या 4 microspore form। और ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन रहे हैं ये किस नेचर के हैं, हेप्लॉइड नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, हेप्लॉइड नेचर के हैं। ये जो बन रहे हैं यहाँ पे इसी स्टेज को, ये जो मतलब कि हेप्लॉइड नेचर के माइक्रोस्पोर बने हैं, इनको मैं क्या कहता हूं कि यही गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। क्या है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। हाँ, लेकिन अगर यही इसी माइक्रोस्पोर से क्या हो, ये 4 टाइप के क्या बन गए हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसे क्या कह सकते हैं आप, दीज आर मेल गैमेटोफाइट। मीन्स आप यहाँ देखिए प्लॉइडी नंबर, मतलब ये भी क्या है, हेप्लॉइड है। ये जो मेल गैमेट बने हैं, पॉलन ग्रेन बना है, ये भी कैसा है, मेल गैमेटोफाइट बना है, ये भी कैसा है, हेप्लॉइड नेचर का है। किस नेचर का है, हेप्लॉइड नेचर का है। तो ये कहने का मतलब यहाँ हुआ क्या होगा, आखिर माइटोसिस प्रोसेस हुआ होगा। तो हमें देखने को क्या मिला इसमें कि जो ये एंथर है, एंथर के अंदर जहां स्पोरोजीनस टिश्यू है और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक या मियोसिस होने के बाद हमें कौन सी स्टेज देखने को मिली, यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज। मतलब प्लांट कैसा था, स्पोरोफाइट, फ्लावर कैसा था, स्पोरोफाइट, लेकिन फ्लावर के पार्ट जो भी मेल पार्ट था उसका एंथर, और उसके अंदर क्या बना, हमें कौन सी स्टेज देखने को मिली, गैमेटोफाइट
यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहा है। और माइक्रोस्पोर से क्या है, 4 टाइप के पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मींस दीज पॉलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट एंड दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। चलिए तब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। अब ये हम फीमेल पार्ट बना लेते हैं। एक बार इसको यहाँ बना लिया हमने फीमेल पार्ट। हमें यहाँ आपकी बात देखना है क्या है, ये जो ओवेरी है इसके अंदर क्या है, एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, वहाँ क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। चलिए इसको कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। पहले यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं इन ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है, जैसे वहाँ पे पॉलन मदर सेल थी, जैसे क्या है एंथर के अंदर पॉलन मदर स्पोरोजीनस टिश्यू से बनी थी, वैसे यहाँ पे क्या है मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और उस मेगा स्पोर मदर सेल में, उस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, पहले इसका नाम पूरा पूरा लिख देता हूँ, मेगा स्पोर मदर सेल। और यहाँ इसका हो क्या रहा है, मियोसिस। यहाँ क्या हो रहा है, मियोसिस। अब क्या है, यहाँ मियोसिस होने के बाद 4 टाइप के मेगा स्पोर बन रहे हैं। 4 टाइप के मेगा स्पोर बन रहे हैं। ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे। क्यों हैप्लॉइड नेचर के होंगे, इसका मतलब ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल अगर ये डिप्लॉइड है, मियोसिस होगी तभी ये क्या है, हैप्लॉइड बन सकते हैं। मीन्स डिप्लॉइड का क्या होगा, ये मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब ये नंबर जो प्लॉइडी नंबर है ये रिड्यूस होगा तो 2n से क्या है, हाफ हो गया, मतलब हाफ हो गया, तो ये n हो गए। और 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या बन गए हैं, यहाँ पे मेगा स्पोर बन गए हैं। क्या बन गए हैं, 4 डिफरेंट टाइप के मेगा स्पोर बन गए हैं। अब इसमें से जो ये 3 है, मान लीजिए डीजेनरेट हो गया। डीजेनरेट होने का मतलब ये होता है नष्ट हो जाना, ऑटोमेटिक ये क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। एक अच्छा सा ये जो लास्ट वाला है, मान लीजिए इसी का डेवलपमेंट आगे हुआ, बाकी ये तीनों इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, और सभी क्या हो गए, तीनों डीजेनरेट हो गए। और इनसे क्या बना, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ क्या है, एम्ब्रियो सैक अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आगे इसी चैप्टर में हम ये फिर से पढ़ेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये होता क्या है, कहाँ बनता है। अभी बस यहाँ हम प्लॉइडी के लिए पढ़ रहे हैं कि ये डिप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड हो गए। मतलब हमें यहाँ कौन सी जनरेशन देखने को मिली, गैमेटोफिटिक जनरेशन। अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही तो ये आगे हमको मिलने वाली है। कहने का मतलब ये इसमें सेल है, ये है क्या, हमने बनाया क्या, एम्ब्रियो सैक बनाया। हमने क्या बनाया, यहाँ लिख देते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या है कि यहाँ हमने बना दी ये 3 टाइप्स की, मतलब 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और इनके सेंटर में क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ नीचे की तरफ 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, जिनका नाम होता है सिनर्जिड, और बीच में एग सेल होती है। क्या है, 2 साइड में जो आपको दिख रहे हैं इसका नाम है सिनर्जिड, और यहाँ पे बीच वाली है एग सेल। एग सेल ये है क्या, एक एम्ब्रियो सैक है, जो कहने का मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट है। हमने ये देख लिया कि मेल के अंदर क्या बना था, पॉलन ग्रेन बना। यहाँ पे क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कुछ सेल्स हैं, कहने का मतलब एंटीपोडल सेल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, सिनर्जिड हैं, एग सेल हैं। तो हमें देखना क्या था कि गैमेटोफाइट स्टेज कहाँ आती है, तो हमने कंफर्म कर लिया कि स्पोरोफाइट पूरा प्लांट है,
उनके मेल एंड फीमेल पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मीन्स मियोसिस हो रही है, और मियोसिस होने के बाद हमें गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिल रही है। चलिए देखिए, तो जितना हमने पढ़ा अभी तक उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है क्लासीफाई स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। कहने का मतलब ये है कि ये एग्जांपल दिए हुए, मान लीजिए कुछ नाम आपने पहले सुन लिया है, इसमें से कुछ नहीं सुना है। जैसे क्या नहीं सुना है अभी, तो ये देखिए एम्ब्रियो सैक, मान लीजिए सिनर्जिड, ये हो सकता हो आपके लिए नया नाम हो, लेकिन क्या है, और जैसे एंथर, एंथर तो हमने जान ही लिया ना कि मेल एंड फीमेल, मेल पार्ट है। तो एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल अभी को पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब कह रहे ओवेरी माइक्रोस्पोर, तो हमें इनके अंदर ये बताना है कि कौन सा स्पोरोफिटिक जनरेशन है, कौन सा गैमेटोफिटिक। तो माइंड में एक चीज जरूर रखनी है, क्या, कि प्लांट के पास जो भी पार्ट हमें आप ऊपर से दिखेंगे वो तो 100% क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो जैसे मैं एंथर, एंथर हमने पहले पढ़ा है, मतलब ये क्या होंगे, स्पोरोफाइट। मैं यस लिख रहा हूँ, सिर्फ यस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थे, कैसे थे, डिप्लॉयड थे। मैं इसको भी लिख देता हूँ, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के हैं। अब इसको पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ये भी स्पोरोफाइटिक। ओवेरी क्या है, ये भी हमने कहा था फ्लोरल पार्ट जब पूरा पढ़ाया था, पूरा फ्लोरल पार्ट सभी एंथर, फिलामेंट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जो भी नाम था वो सभी क्या थे, स्पोरोफाइट थे। तो इसको भी मैंने स्पोरोफाइट लिख दिया। अब कह रहे हैं माइक्रोस्पोर, ये किसके अंदर बना था, आप याद करिए। माइक्रोस्पोर हमने बताया था एंथर के अंदर बना था। जो पॉलन ग्रेन बनाने के लिए पहले माइक्रोस्पोर बना था, तो वहां ये कैसा होगा, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन का है। किस जनरेशन का है, गैमेटोफाइटिक। और सेम माइक्रोस्पोर जैसे लगा, सेम ऐसे मेगास्पोर लिखा है। मेगास्पोर किसके अंदर बना था, ओवेरी के अंदर, मतलब ओव्यूल के अंदर। ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और उस ओव्यूल के अंदर क्या बना था, मेगास्पोर। ये भी कैसा है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन का। अब कह रहे हैं यहाँ पे सिनर्जिड लिखा है, और सिनर्जिड हमने देखा था एम्ब्रियोसैक, इस तरफ डायग्राम बनाया था एम्ब्रियोसैक का, इससे पीछे थोड़ा सा, वहां वो किससे बना है, ओव्यूल से बना है। तो मतलब वो भी कैसा है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन का है। और उसी के अंदर एम्ब्रियोसाइट, पूरा एम्ब्रियोसाइट के बारे में कह रहे हैं कि जो टोटल, जैसे एंटीबोडल सेल थी, पोलर न्यूक्लियाई था, और उनके अंदर सिनर्जिड थी, एग सेल था। तो ये सभी में से सीधे सीधे वो कह रहे हैं टोटल क्या है, तो ये भी कैसे जनरेशन के हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन के हैं। और यही कह रहे हैं फ्लावर, कह रहे हैं टोटल फ्लावर कैसा है, सभी पार्ट उसके अंदर है। फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का है। अब मैं कह रहा हूँ एक चीज और पढ़ लेते हैं। यहीं पे देखिए, हमने तो इतनी बात कर ली कि ये स्पोरोफाइट सारी चीजें जो हैं, बस इसमें से 4 यहाँ दिख रही होंगी आपको। ये कैसी हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, सिनर्जिड एंड एम्ब्रियोसाइक आर गैमेटोफाइटिक स्टेज, एंड रिमेनिंग एंथर, मेगास्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, फ्लावर, एम्ब्रियोसाइक, हाँ इतना, यही फ्लावर एंड एम्ब्रियोसाइक भी गैमेटोफाइट। फ्लावर क्या है, स्पोरोफाइट। अब कह रहे हैं इनकी प्लॉइडी भी देख लेते हैं। यहीं जितने स्पोरोफाइटिक हैं उन्हें मैं सीधे सीधे 2n लिख देता हूँ, 2n, स्पोरोफाइटिक वाले को 2n, और जो गैमेटोफाइट हैं यहाँ आपने पढ़ा है ये कैसे होंगे, इनकी प्लॉइडी लेवल n, सभी की क्या है, n, और यहाँ जो स्पोरोफाइट है उसकी 2n। ये तो रही बात आपका चैप्टर। यहाँ से जो बेसिक्स थे ये चीजें हमें जाननी जरूरी थी, क्योंकि प्लॉइडी लेवल के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर, जो हमारे जो मेन हेडिंग लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से हमें अब पढ़ना है। अब सबसे पहले पढ़ना क्या होता है कि हाउ फ्लावर डेवलप, मतलब फ्लावर कैसे डेवलप होता है, फ्लावर कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं। इसके अंदर जो बड होती है जो बड होती है, जो प्लांट होता है उसके अंदर सीधे सीधे क्या है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, जिससे क्या है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फ्लावर के अंदर बड आती है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव बड। जो बड आती है आप कली देखते हो फ्लावर के, मतलब कि प्लांट के अंदर, उसे कहते हैं वेजिटेटिव बड। उनके अंदर, पूरे प्लांट के अंदर जब हार्मोनल चेंज आता है तो वही वेजिटेटिव बड रिप्रोडक्टिव बड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वेजिटेटिव bud are converted into reproductive bud with the help of
चेंजमेंट ऑफ हार्मोन या विद द चेंजमेंट ऑफ हार्मोन इन प्लांट वेजिटेटिव बर्ड आर कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बर्ड। अब इसके आगे क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे चेंजेज क्या होते हैं, चेंज मतलब प्लांट के अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसका फ्लावर जब आने के बाद उसके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, मतलब गैमेट बन रहा है, पॉलन बन रहा है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, मीन्स इसको लिख सकते हैं चेंजेज इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। चेंजेज इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। चलिए अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 3 स्टेप्स। और यहाँ फर्स्ट स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट या थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए पहले इसको नाम से ही देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के पहले जो भी प्रोसेस होगा उसे हम कह देंगे कि वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला वर्क प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर क्या कहलाता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। उसके बाद जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्टेप होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। जैसे जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, ओवेरी को फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना, ये किसके अंदर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। लेकिन एक चीज और हम देख लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क है। जैसे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। सबसे पहला क्या है, चलिए हम इसको 2 हटा देते हैं यहाँ से हम कह रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन मतलब जो एंड्रोसियम आपने पढ़ा है, सीधे सीधे स्टामेन मतलब एंथर और फिलामेंट की स्ट्रक्चर हमें किसके अंतर्गत पढ़नी है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पढ़नी है। दूसरी चीज ये है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। कहने का मतलब माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल, और स्पोरो मीन्स स्पोर, स्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। और यहाँ स्पोर है, ये तो सीधे लिखा है, स्मॉल स्पोर का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में क्या पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम एंथर और फिलामेंट का, फिर क्या पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर मतलब एंथर के अंदर माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन, मतलब कि माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और थर्ड फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में हमें मतलब मेल का ये खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। मेगा मीन्स क्या है, बिग, बड़ा साइज का, स्पोर मतलब यहाँ एग का फॉर्मेशन किसके अंदर, ओवेरी के अंदर कैसे होता है उसके बारे में। तो ये जैसे जो लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस, कभी कभी ये टर्म ही आ जाता है, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवेरी या द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इन ओवेरी इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ देखा जाए
तो मतलब मेगा स्पोर बन गए, मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ बन गया, यहाँ क्या बनेगा, एग बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, एग बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर भी होना जरूरी है, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, जिस प्रोसेस को हमें आगे पढ़ना है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगा स्पोरोजेंसिस जब हो जाती है तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके बाद लास्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो क्या पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन लास्ट। देखिए कहने का मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और ओवा का फॉर्मेशन, दोनों का फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन नहीं बल्कि यहाँ दोनों ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का, उसे पॉलिनेशन कहेंगे। और आउट ब्रीडिंग डिवाइस और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या केमिकल चेंज आ रहे हैं जिससे उसका जर्मिनेशन हो सके, ये सारे प्रोसेस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।